हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी आप +2 करके निकले हो और अपने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने सोचा है बीएससी नर्सिंग करना है तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। बीएससी नर्सिंग क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो माइंड में चलती रहती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम, अगर हम प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वो वैलिड रहेगी, हमें जॉब मिल सकती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज़ वीडियो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है। देखिए, ये एक नर्सिंग फील्ड है और नर्सिंग की डिमांड हमेशा से ज़्यादा रही है, आज भी है और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, पहले 4 ईयर्स का कोर्स होता है, अब ये सेमेस्टर्स में होने लग गया है। मीन्स 8 सेमेस्टर आपके बीएससी नर्सिंग के रहेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, हर फील्ड में कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि बीएससी नर्सिंग तुम करोगे और तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है तो उसी में कंपटीशन है। कंपटीशन हर फील्ड में है। तो अगर आप में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। सो बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है कि आपको जॉब्स की कोई कमी नहीं है, आपको ईजिली जॉब मिल सकती है, ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है बीएससी नर्सिंग का। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनको मैं बता दूं, आपका जो +2 है वो साइंस में होना चाहिए। मतलब +1-2 में आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अगर आपके पास नॉन मेडिकल है, मतलब मैथ है, तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास बायो है तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपका 17+ होना चाहिए। अगर नॉन मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, वो अपना बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपना जीएनएम करना पड़ेगा, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो। ठीक है, बट डायरेक्ट आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, सो अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए, अगर आपने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, देन वेल एंड गुड। अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है तो आप स्टेट कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बट अब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट से अपना बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका फ़ीस ना के बराबर ही होगा। मींस मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकती एग्जैक्ट फ़ीस क्या होगी, बट एक मैं रफली आइडिया आपको दे देती हूँ। 20,000 के आसपास आपकी फ़ीस होगी पर ईयर। ठीक है, इसमें से भी आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगा। तो आप एक आइडिया लगा लो, 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आपका पर ईयर का खर्चा आएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा आए, हो सकता है इससे कम हो, मतलब एक रफली आइडिया है। चलिए, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो मैनेजमेंट के थ्रू तो आपका जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होगा। एक यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे दूँ, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग करना है तो 4 से 5 लाख आपका लग जाएगा टोटल। ठीक है, पूरे ईयर का बता रही हूँ, टोटल आपका इतना खर्चा आ जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा आए, हो सकता है इससे थोड़ा कम आए, बट आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन में। अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू आते हैं तब आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, बट फीस उसमें भी ज़्यादा ही लगेगी। तो ये चीज़ें हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, तो पहले मेक श्योर जिस कॉलेज से आप एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉलेज वैलिड है, आईएनसी के अंडर ये एफिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले आपने कॉलेज के बारे में पता करना है, सो दैट आपकी जो फ़ीस है वो वेस्ट ना जाए, आपका कोर्स अच्छे से हो जाए। तो पहले कॉलेज का पता कीजिए, फिर आप एडमिशन लीजिए अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से अपना एडमिशन लेना है। ओके, सो अब बात करते हैं जॉब की। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में यही चलता है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हो तब भी जॉब मिलेगी, प्राइवेट से कर रहे हो तब भी मिलेगी। इट्स अप टू यू। ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप में कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी आपको नॉलेज है और आपने किस तरह से अपना कोर्स किया है। ठीक है, नॉलेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जॉब है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तब भी है, प्राइवेट से करोगे तब भी है।
ठीक है। गवर्नमेंट से करोगे तब तो आपका फ्यूचर एक तरह से मान लो कि सिक्योर है। प्राइवेट का मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करवाते हैं। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कॉलेज में आके, जिनका टाई अप होता है कॉलेजेस के साथ, वो वहाँ पे आके बच्चों का प्लेसमेंट करते हैं और अपने हॉस्पिटल में उनको जॉब दिलवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं जो प्लेसमेंट करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स का। अगर प्लेसमेंट नहीं होती है तब भी डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप इजीली जॉब ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेते हो, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। आप आगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हो, अपना टेस्ट क्लियर करके अपनी जॉब ले सकते हो। बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, एम्स में हो गया, सेंटर की निकलती हैं, स्टेट की निकलती हैं। तो ईज़िली आप उन फॉर्म को फिल करके एग्ज़ाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट में अपना अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक आइडिया दे देती हूँ। गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है, ठीक है, सेंटर के थ्रू, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। एक थोड़ा मैं आइडिया सा दे देती हूँ, 80+ ही रहेगी। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, आप प्राइवेट करना चाहते हैं, तो एज अ फ्रेशर जब आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी 15 से 18,000 रहेगी एज अ फ्रेशर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। ऐसा नहीं कि 15 पे लगी है, 18 पे लगी हो तो उतने पे रहोगे। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी 20, 30, 40 एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, एज अ नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज में जॉब कर रहे हो, तो थोड़ा सा ग्रोथ कम रहता है, बट सैलरी आपका यही रहेगा 15 से 18 एज अ फ्रेशर। बट इसमें थोड़ा होता है, कॉलेज में ग्रोथ चांसेस कम होते हैं, बट हॉस्पिटल में अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ नर्स तो आपके जो ग्रोथ चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी अच्छी होगी, आप प्राइवेट जॉब करके भी अपनी अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये हमारा आज का वीडियो था बीएससी नर्सिंग कोर्स के ऊपर। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पे मैं इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बट इंस्टाग्राम पे मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।